जो सैनिक है वो अपने भारत को अपनी माता और मातृभूमि का भाव रखते हुए जब लड़ता है तो वो एक एक सैनिक एक एक हज़ार लोगों दुश्मनों पे भारी पड़ता है, जबकि अन्य देशों में यह भाव नहीं होता। उनके लिए तो केवल एक ड्यूटी की तरह वो लोग लड़ते हैं। तो इसलिए यह भी कहा जाता है कि इसीलिए 5-5 हज़ार राजपूत 60-60 हज़ार और 1-1 लाख की मुगल सेना पर भारी पड़ा करते थे, क्योंकि वो मातृभूमि के लिए लड़ा करते थे, अपनी माँ समझ के लड़ा करते थे। इसी प्रकार का ये युद्ध था जिसमें भारतीय जो सेना थी वो बहुत नीचाई पे थी, और कारगिल में जो दुश्मन जो बैठा हुआ था, जिन्हें कबायली या फियादीनी हमला बताते हुए पाकिस्तान ने पहले नकारने की कोशिश की कि हमारी तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है, और भारतीय सेना ने भी इसे छोटी सी कोई आतंकी हमला ही समझा, और उसके कारण हमें शुरू में कुछ नुकसान हुए जब पता लगा कि वास्तव में यह पाकिस्तानी सेना का सुनियोजित षड्यंत्र है, और इसका उद्देश्य उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान सियाचिन सीमा और इन सारे क्षेत्रों की ओर उठाना था। तब भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए, जहां वो एक कंकड़ भी फेंक रहे थे तो यहाँ नीचे गोली की तरह लग रहा था, और हमारे हथियारों की पहुंच और वो सब चोटियों तक नहीं पहुंच पा रही थी, दुश्मन भी अदृश्य था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था कि दुश्मन कहाँ बैठा हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारतीय सैनिकों ने, हमने कुछ फिल्में भी देखी हैं, जैसे लक्ष्य आई थी एक, हमने देखा कि वो चोटियों पे पूरी रात चढ़ के सैनिकों ने ऊपर जा के उन्हें मारा। इस प्रकार की कई लड़ाइयाँ हुई। आज जैसे नई दुनिया अखबार में छपा था कि उन्होंने जैसे ही ऊपर सैनिकों को जब ऊपर जाना था तो उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, नारा तकबीर लगाया, और उसके बाद ऊपर से आवाज़ आई अल्लाह अकबर। उन्होंने समझा कि हमारे साथी सैनिक हैं, लेकिन यहाँ से भारतीय जो हमारे सैनिक थे उन्होंने इस प्रकार उन्हें गफलत में डालते हुए अपनी पूरी की पूरी कंपनियाँ उस तरफ पहुँचाईं और उन लोगों को शिकस्त ये। लेकिन उस समय के कुछ, जब भारतीय सेना ने जीत वहाँ हासिल कर ली थी, लेकिन उस समय भी कुछ राजनयिक भूलें भी हुई, जो आज पीओके के लिए हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि पीओके हम लेकर रहेंगे, यहाँ बाबा बर्फानी यहाँ है, माँ शारदा का पीठ वहाँ है, वो दोनों हमें साथ में चाहिए। लेकिन अगर हम चाहते तो 1999 26 जुलाई से थोड़ा सा, अगर 1999 से युद्ध थोड़ा सा दिन और आगे चलता तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देने के लिए भी जवाब था कि उन लोगों की ओर से पहला आक्रमण हुआ और हमें गफलत में रखा गया। इसके बावजूद तो आज हमारा पीओके हमारे पास था, लेकिन वर्तमान सरकार से आशा है कि ये सारी भूलें सुधार की जाएंगी और पीओके जैसे महत्वपूर्ण स्थल हमारे पास पुनः वापस होंगे, सियाचिन भी हमारे पास वापस होगा। और प्रतिवर्ष जब 14 अगस्त को हम अखंड भारत दिवस मनाते हैं तो जो भूभाग हमने खोया है वो पुराना वापस अपने पास होगा। बोलो भारत माता की जय। मजा